हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर का जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था उसको कल पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी जो बीटीएससी जेई का फाइनल मेरिट लिस्ट आया था उसको पटना हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और फिर से नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने को कहा गया है। बात कुछ ऐसा है कि बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट को 40% का रिजर्वेशन दिया गया था। जितना सीट था उसका 40% रिजर्व रखा गया था बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है कि प्राइवेट कैंडिडेट जो बिहार से हैं, एसबीटीई से हैं, उनको भी अब उस 40% में रखा जाएगा, ऐसा पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो रिजल्ट में तो चेंजिंग होगा और रिजल्ट यहाँ पर फिर से नए सिरे से बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं दुख की खबर है बिहार गवर्नमेंट कैंडिडेट में, जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको भी और जिनका सिलेक्शन न हुआ था उनको भी। और जो नए पीढ़ी आ रहे हैं 2019, 20, 21 और 22 आएंगे और कितने भी आएंगे, उन सभी के लिए खतरा की घंटी बज चुकी है। क्योंकि अब बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट को काफ़ी धोखा मिल चुका है। क्योंकि बिहार से पॉलिटेक्निक करेंगे, डिप्लोमा करेंगे और उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट से क्यों डिप्लोमा करेंगे, बेकार चला जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं कि सभी डिप्लोमाधारी जितना है, चाहे वे संविदा पर हैं, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे 2019, 20, 21 में पास आउट हुए हैं, चाहे वे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई एडमिशन लेने की बात सोच रहे हैं बिहार गवर्नमेंट से, सभी को मैं आगाह कर देता हूं कि अब लड़ाई लड़ना होगा। तभी आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन या अदर बिहार में जेई का बहाली आए, उसमें आपको 40% का आरक्षण मिले। मैं यही कहना चाहता हूं कि सब लोग एक साथ हो जाइए और इस लड़ाई को लड़िए। मैं तो कहता हूं कि आप सिर्फ क्या कीजिए कि 90% का मांग कीजिए, 90% रिजर्वेशन का मांग कीजिए। इसी में सबका भलाई है। देखिए, कहावत है कि दो भाई लड़ता है तो तीसरा मजा मार लेता है। वही बात इस बहाली में हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 6379 जेई की नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रोक। कल के वीडियो में मैंने बताया था, कल जब जजमेंट आया था कल, तो उसमें देखे कि पटना हाई कोर्ट ने किया रिजल्ट को कैंसिल, तो काफ़ी कैंडिडेट के मन में लग गया शौक। सबको शौक की बात भी है, क्योंकि जिसका रिजल्ट हुआ उसको तो लगा ही, साथ साथ जिसका रिजल्ट नहीं हुआ उसको भी शौक लगा, मुझे भी लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और गलत हुआ है सरकार की नीति से, सरकार की गलत नीति से और हम सब की अनयूनिटी से। मतलब यूनिटी अपने आप में नहीं था, तो यहाँ पर मज़ा मार ले गया प्राइवेट वाला। अब बीच में कमेंट कर रहे थे लड़के कि जब ऐसा किया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, प्राइवेट को भी 40% में रखा गया है, तो क्या फिर से काउंसलिंग होगा, फिर से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, क्या होगा क्या ना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा और रिजल्ट बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 नंबर में कि नए सिरे से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी शुरू। अब नए सिरे से काउंसलिंग लिस्ट आएगा, फिर से काउंसलिंग होगा, फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर से सारा प्रक्रिया होगा। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम भी लग सकता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 90% या तो आरक्षण मांगिए, गवर्नमेंट वाला स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं 90% आरक्षण मांगिए। सब लोग बिहार के जितने भी एसबीटी से हैं सबको फ़ायदा होगा, प्राइवेट को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। नहीं तो बाहर के स्टेट वाले लेके चले जाएंगे सारा वैकेंसी। तो समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा बात, अगर 90% नहीं मांग सकते हैं तो इसी वैकेंसी का मैं बात कर रहा हूँ, इसी वैकेंसी का मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या कीजिए कि जितना भी संविदा वाले हैं, संविदा वाले अप्रोक्स 2500 से 3000 के अप्रोक्स में हैं, तो जितने भी हैं सबको फाइनल अंदर अंदर कर दिया जाए उनको परमानेंट, ताकि उनका भी समय बच सके। जिनका उम्र हो चुका है 55, 56, 57, 58 साल, उनको क्या होगा जब इस वैकेंसी में लेट हो रही है 2 साल 3 साल, अब ना जाने कितना लेट होगा। उनको तो रिटायरमेंट ऐसे ही मिल जाएगी संविदा से। तो मैं कहता हूं सरकार से
कि आप उनको अंदर अंदर परमानेंट कर दीजिए, और जो बचे बहाली है और ऐड करके जो बहाली आएगी नए सिरा से बहाली निकालिए आप, और उसे एग्ज़ाम करा लीजिए। चाहे एग्ज़ाम में जो भी हो, आप संविदा वाले को परमानेंट कर दीजिए और बाकी सबको एग्ज़ाम करा लीजिए, इसी में भलाई है। अन्यथा आप गवर्नमेंट वाले को 90% गवर्नमेंट जितना भी एसबीटी बिहार से सबको 90% का आरक्षण दे दीजिए, तभी इसी में भलाई है। नहीं तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि या तो अपना जितना भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सबको कर दीजिए बंद। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों 400-500 करोड़ रुपया लगा के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलते हैं? नाम बड़ा कमाना चाहते हैं तो जाके प्रधानमंत्री बन जाइए। मैं कहता हूँ कि एक कॉलेज खोलने में 400 से 500 करोड़, हज़ारों करोड़ खर्च होते हैं। अगर आप बिहार में इंडस्ट्री लगा देंगे तो युवा बेरोजगार नहीं होगा। 3 साल समय काट के आता है, 3 साल समय काटता है कॉलेज में, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती है, दर दर भटकता है। तो मैं सरकार से ये बात कह रहा हूँ कि आप सारे कॉलेज को बंद कर दीजिए अभी से, और इससे अच्छा है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री लगा दीजिए ताकि सभी लोग उसमें काम कर सके। और अगर कच्चे माल की बात हो, आयात निर्यात की, तो मेरे पास 5 ट्रक है, आयात कर दूंगा और उसी ट्रक से निर्यात भी कर दूंगा, और सबको उसी में नौकरी मिल जाएगा। वो अच्छा रहेगा। इससे अच्छा है, इससे झेलने से अच्छा है कि आप इंडस्ट्री लगा दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए। अब कुछ नहीं होगा। समझ सकते हैं आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों से हुआ है। नियम ठीक से नहीं बना, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर दुखी की खबर है यार, दुखी की खबर है, और यहाँ पर दुख की खबर की बात होने वाली है ही। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही। और आप लोग समझिए, आप लोग विचार कीजिए कि आगे क्या होना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ एक बार फिर कि जो जो नए कैंडिडेट हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं हाल में 2020 में, 2021 में, 2022 में होंगे, सभी को एकजुटता होना होगा और अलग अलग करेंगे तो अलग अलग ज़िंदगी भर रहेंगे। एक कहावत सुने होंगे कि 2 भाई आपस में लड़ते हैं तो तीसरा लोग मज़ा मार लेते हैं। वही हाल यहाँ पर हुआ है। 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, तीसरा मज़ा मार ले गया। 2 बिल्ली के लड़ाई में बंदर मज़ा मार लेता है, वही वाला बात यहाँ पर हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब समझिए इस वैकेंसी में कितना लेट होगा और कितना न होगा, आप लोग भी जानते हैं। और जिनका सिलेक्शन हुआ है, बिहार गवर्नमेंट का स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब उनको भी यहाँ से काफ़ी सारे कैंडिडेट को छंटने का डर है। क्योंकि जब ऐसा होगा, प्राइवेट वाले कैंडिडेट ढुकेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स भी हैं कैंडिडेट का, तो सब लोग आएंगे। तो खास करके बीसी ईबीसी और जनरल कैंडिडेट को पिसैया होगी, और बीसी ईबीसी कैंडिडेट काफ़ी सारे छंट जाएंगे। तो ये काफ़ी दुख की खबर होगी कि जब 3 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट आया था तो काफ़ी घर में खुशियाँ थी, पूरे मोहल्ले में खुशियाँ थी कि फलाना के बेटा के जूनियर इंजीनियर में रिजल्ट आया है और ये इंजीनियर बन गया। लेकिन आज 15 दिन बाद क्या हुआ, पूरा पासा पलट गया। तो आप समझ सकते हैं। एक बार मैं आप सबको कह देता हूँ कि सब लोग एक साथ आइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, और हमें उस 40% को जीतना है। नहीं तो पूरे एसबीटी को 90% कर दें, अन्यथा एग्ज़ाम ले चुपचाप संविदा वाले को अंदर अंदर परमानेंट कर दें। अगर आप लोग संविदा वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा मुझे। मैं कहता हूँ कि संविदा वाले को परमानेंट कर दिया जाए और बाकी सबको एग्ज़ाम ले लिया जाए, उसी में भलाई है। मैं यही कहता हूँ, अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।